10 गणित एनसीईआरटी चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली हम अगला देखते हैं। अगला दिया है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी निम्नलिखित हैं। तो पहला है ए बराबर 10, डी बराबर 10। तो चलिए अब इसे लगाते हैं। दूसरा, तो दूसरे का पहला है, हमको एपी बनाना है। दिया है ए बराबर 10 और डी बराबर 10, दोनों 10 दिया है। ठीक है, अब हम इसे एपी बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसका व्यापक रूप लिखते हैं। तो एपी का व्यापक रूप, तो हम लिखेंगे एपी का व्यापक रूप। एपी का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। और देखिए हमको 4 ही पद लिखना है, तो 4 पद तक लिख दिए। देखो 1 2 3 4। अब इसमें हम ए और डी का मान रख देंगे, वही हमारा सीरीज हो जाएगा। तो ए का मान है 10, ठीक। फिर ए का मान 10 है, फिर ए का मान 10 और डी का मान 10 है, कॉमा ए का मान 10 है प्लस 2 गुणे डी का मान 10 है, कामा ए का मान 10 है प्लस 3 गुणे डी का मान 10 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, फिर 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, कामा 10 तिहाई 30, 30 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 40। तो यही हमारा 4 पद हो गया, यही आंसर है दोस्तों। ठीक है, दूसरे का पहला हो गया। अब दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे का दूसरा दिया है बराबर -2, डी बराबर 0। तो दूसरे का दूसरा है, दिया है ए बराबर -2 और डी बराबर दिया है 0। ठीक है, तो हम इसका व्यापक रूप पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप, तो एपी का व्यापक रूप होता है ए कामा ए प्लस डी, कामा ए प्लस 2D, कामा ए प्लस 3D। हमको 4 ही पद लिखना है, तो 4 पद तक लिख दिए हैं। जैसे देखो 1 2 3 4। ठीक है, ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3 और ये है A4। ठीक है, तो चलिए अब सबका मान रखते हैं। तो सबका मान रखेंगे तो ए का मान है -2, कामा ए का मान है -2 प्लस डी का मान है 0, कामा ए का मान है -2 प्लस डी का मान 2 गुणे डी का मान है 0, कामा ए का मान है -2 प्लस 3 गुणे डी का मान है 0। तो इसे हम रखेंगे तो ये हो जाएगा -2, कामा -2 में 0 जोड़ेंगे तो आएगा -2, फिर -2, 2 गुणे 0 तो ये 0 हो गया, -2 हो जाएगा ये भी, फिर 3 गुणे 0, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2। तो यही हमारा 4 पद हो गया, यही आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो आराम से हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है ए बराबर 4, डी बराबर -3। तो तीसरा लगाते हैं। दूसरे का तीसरा दिया है ए बराबर 4 और डी बराबर दिया है -3। ठीक, तो इसका हम व्यापक रूप लिखते हैं। तो लिखेंगे व्यापक एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप होता है ए कामा ए प्लस डी, कामा ए प्लस 2D, कामा ए प्लस 3D। तो 1 2 3 4 पद हो गए। अब सबका मान रखेंगे, ए और डी का मान रखेंगे। तो ए का मान है 4, कामा ए का मान है 4
और प्लस डी का मान है -3, कामा ए का मान है 4 प्लस 2 गुणे डी का मान है -3, कामा ए का मान है 4 प्लस 3 गुणे डी का मान है -3, ठीक, -3। इसे और सॉल्व करते हैं तो देखिए ये तो 4 हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 -3 हो गया, कामा 4। अब इधर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 3 गुणे 2 हो गया 6, कामा फिर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 3 त्रिका 9, ठीक। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला है 4, कामा 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1, कामा 4 में से 6 घटाएंगे तो आएगा -2, कामा 4 में से 9 घटाएंगे तो आएगा -5। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए दूसरे का तीसरा भी हो गया, अब दूसरे का चौथा देखते हैं। तो दूसरे का चौथा दिया है a बराबर -1 d बराबर 1/2। तो ये है दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा दिया है a बराबर -1 और d बराबर दिया है 1/2। चलिए इसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले व्यापक रूप लिखते हैं, तो AP का व्यापक रूप, तो AP का व्यापक रूप होता है a प्लस d, कामा a प्लस 2d, कामा a प्लस 3d। तो 4 ही पद तक कहा है तो 4 पद तक लिख लीजिए। अब सबका मान a और d का मान रखेंगे, तो a और d का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, a का मान है -1, कामा a का मान है -1 और d का मान है +1/2, कामा a का मान है -1 प्लस d का 2 गुणे d का मान है 1/2, कामा a का मान है -1 प्लस d का मान है 3 गुणे d का मान है 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1, कामा इसके बटे में नहीं कुछ है तो 1 मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हुआ 2, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, प्लस है तो प्लस, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आया, कामा अब देखिए -1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1 ही बचा है, कामा -3, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +3/2। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1, कामा -2 में से 1 जोड़ेंगे तो आएगा -1/2, ठीक, कामा ये देखो -1 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 0, कामा इन दोनों का एलसीएम हुआ 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 3, ठीक। तो इसे और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा -1, कामा -1/2, कामा 0, कामा -2 प्लस 3 का इसे जब हल करेंगे तो आएगा 1/2। तो यही हमारा AP हो गया, यही आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चलिए दूसरे का चौथा भी हो गया। अब दूसरे का हम पाँचवा देखते हैं। दूसरे का पाँचवा दिया है a बराबर -1.25 और d बराबर दिया है -0.25। तो चलिए इसे लगाते हैं। दूसरे का पाँचवा दिया है a बराबर -1.25 और d दिया है -0.25।
तो हम इसे हल करते हैं। हल करेंगे, हल में सबसे पहले हम व्यापक रूप लिखेंगे। तो लिखेंगे AP, तो चल नहीं रहा है, AP का व्यापक रूप। AP का व्यापक रूप होता है A, दूसरा पद होता है A प्लस D, तीसरा पद होता है A प्लस 2D, चौथा पद होता है A प्लस 3D, आगे पांचवा पद होगा A प्लस 4D। तो जैसे चौथा पद पूछेगा उससे एक कम करके D में गुणा कर देंगे, वही पद हमारा हो जाता है। चलिए अब A और D का मान रखते हैं। तो A का मान है -1.25 कामा, A का मान है -1.25 प्लस, अब D का मान है -0.25, फिर कामा A का मान है -1.25 प्लस D 2 गुणे D का मान है -0.25, फिर कामा A का मान है -1.25 प्लस 3 गुणे D का मान है -0.25। इसे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -1.25 कामा, अब देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस हुआ 0.25 कामा -1.25 प्लस माइनस गुणा माइनस, और ये हो जाएगा 0.5 कामा -1.25 प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 25 3 75, 0.75। ठीक, चलिए इसे जोड़ते हैं, ये भी यहाँ ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, ये 0 है क्योंकि 25 दूना 50 होता है, तो 10 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 भी लिखेंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं और सरल करते हैं। तो ये हो गया -1.25 कामा, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा -1.50 कामा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा -1.75 कामा, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा तो -1, तो इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.00। ठीक, तो यही हमारा AP है दोस्तों। ठीक, और यही आंसर है। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक करिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, बहुत गर्मी भी है, इसी गर्मी में बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। ठीक है, दूसरे का 5वां भी हो गया। अब हम तो दूसरे का 5 ही खंड दिया था, 5 हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। ठीक है, AP के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। देखिए ये जितना दिया है सब AP में है, इसमें से प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तीसरे का पहला, तीसरे का पहला है, दिया है श्रेणी 3 दिया है, फिर 1 दिया, फिर -1 दिया है, फिर -3 दिया है, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से हमको AP बोल दिया है, तो इसमें से प्रथम पद और सार्वधातुक निकाला। जब भी AP बोलेगा, अगर क्वेश्चन में पहले से AP बोल दिया तो हमको सिर्फ 2 पद में से कहीं से 2 पद पास वाला लेके उनका अंतर निकाल लेंगे, वही हमारा सार्वधातुक हो जाएगा। ठीक है, जब AP नहीं बोलेगा तो 3 बार, कम से कम 3 बार पदों का अंतर निकालेंगे। अगर तीनों बार पदों का अंतर सेम आए तो वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले से ही बोल दिया है AP में है, तो हम इसे हल करते हैं। हल में प्रथम पद निकालने को बोला है, तो प्रथम पद
देखिए A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो प्रथम पद A1 बराबर A, प्रथम पद होता है श्रेणी का पहला पद, ये 3 हो गया। अब सार्वधातुक निकाल लेते हैं। देखिए इसमें AP पहले से बोल दिया है तो हम सिर्फ 2 पदों का अंतर निकालेंगे। तो सार्वधातुक D बराबर हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा -2। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर में लिखेंगे A बराबर 3 और D बराबर -2। ठीक है, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो तीसरे का पहला हो गया। अब तीसरे का दूसरा देखते हैं। तीसरे का दूसरा दिया है -5, -1, -3, 7। तो तीसरे का दूसरा लिखते हैं। तीसरे का दूसरा श्रेणी हमको दिया है, AP दिया है -5, -1, -3, 7 ... तो इसे हम हल करते हैं। हल में प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद श्रेणी A1 होता है, A1 को A भी कहा जाता है। तो श्रेणी का पहला पद प्रथम पद होता है तो -5, यहाँ पहला पद -5 है तो -5। ठीक है, अब सार्वधातुक निकाल लेते हैं। तो सार्वधातुक AP पहले से बोल दिया तो D बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा, A2 का मान है -1, फिर माइनस A1 का मान है -5, तो -5। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो D बराबर -1 +5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो D बराबर आएगा 4। तो D का मान हमारा मिल गया और A का मान यहाँ से मिल गया। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में A बराबर -5 और D बराबर 4। ठीक, 4। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ आए, वीडियो को दोबारा देखें। पहले का तीसरे का दूसरा भी हो गया, अब तीसरे का चौथा देखते हैं। तीसरे का तीसरा देखते हैं। तीसरे का तीसरा दिया 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... तो तीसरे का तीसरा लगाते हैं। तीसरे का तीसरा दिया है 1/3, 5/3, फिर दिया है 9/3, फिर दिया है 13/3, ... तो इसे हल करेंगे तो इसका प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद होता है A1 या A, श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है। तो पहला पद है 1/3, तो 1/3। अब सार्वधातुक निकाल लेते हैं। सार्वधातुक तो देखिए AP पहले से ही बोल दिया है तो सिर्फ हम 2 पदों में अंतर निकालेंगे। तो D बराबर A2 -A1, तो D बराबर A2 का मान है 5/3 -1/3, A1 का मान है। तो D बराबर, अब देखिए यहाँ LC हर बराबर है तो बटे में सेम संख्या आएगी, ऊपर चिन्ह के अनुसार सेम लिख देंगे। तो 5 - 1, तो D बराबर आया, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा /3। तो D का मान हो गया। ठीक है, तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। आंसर में लिखेंगे A बराबर 1/3 और D बराबर 4/3। ठीक है दोस्तों, अब चलिए पहले का तीसरे का तीसरा भी हो गया। अब तीसरे का चौथा देखते हैं। तीसरे का चौथा दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... तो चलिए इसे लगाते हैं। इसी पास में ही लगा देते हैं, इसको बगल में ही। तो तीसरे का दिया है 0.6, 1.7, 2.8,
3.9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसे हल करेंगे। तो प्रथम पद A1 या A श्रेणी का पहला पद प्रथम पद होता है। 0.6 दिया तो 0.6 हो गया। इसके बाद अब सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर D बराबर, दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे तो D बराबर यहाँ लिखते हैं D बराबर, दूसरा पद है हमारा 1.7 माइनस पहला पद है 0.6। जब इसे घटाएंगे तो 1.1। ठीक, तो ये D का मान आ गया। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में A बराबर 0.6 और D बराबर 1.1। ठीक, यही हमारा फाइनली आंसर है दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो तीसरे का चौथा भी हो गया। तो तीसरे में 4 ही खंड दिया था, 4 का 4 हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक ही। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से जितना भी क्वेश्चन होगा सब लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक, गर्मी बहुत है,